Hello students, Assalamu alaikum. This is Imran Khan. So आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 which is very important exercise लॉन्ग में एक सवाल इस एक्सरसाइज से लगता है हर साल 10 नंबर के लिए। इन इक्वेशंस का हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है ग्राफिकली। तो 2023 और 22 में जो क्वेश्चन आए उनको हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। बोले इन इक्वेशंस की जो दो इक्वेशन गिवन है, एक ये और एक ये, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। बट किस तरह कह रहे हैं? ग्राफिकली, यानी ग्राफ को यूज करते हुए। फाइंड, अच्छा ब्रैकेट के अंदर कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने कितना सॉल्व करना है, क्योंकि ये अगर आप सॉल्व करते चले जाओगे तो अनलिमिटेड आगे जा सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर्स। कितने ध्यान में रखिएगा? 3, जितने कहे उतने हम बनाएंगे। 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए, से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अभी आगे पता चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन हमें गिवन है हम इनको नंबरिंग कर देंगे कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। पहले ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। 2x इक्वल टू वाई प्लस 5 यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है, साथ साथ कॉपी करते रहें और जो इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ उसको नोट कर लें। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी ये एक्सरसाइज। 2y प्लस 1 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 गिवन है, राइट। नाउ अब हमें ये जो इक्वेशंस गिवन है 2 तो हमें साफ समझ आ रहा है कि x के लिए इक्वेशन बनी हुई है, मीन यहाँ पे x से और इक्वल टू को सिर्फ 2y प्लस 1 मीन x सेपरेट एक सिंबल है। तो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये x की है, क्योंकि x सेपरेट है, x अकेला, तो ये पूरी इक्वेशन किसकी हो गई? x की हो गई। ऐसे ही ऊपर अगर मैं x के लिए इक्वेशन बनाना चाहूँ तो x को अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो क्या करूंगा? ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू को सिर्फ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये भी इक्वेशन x के लिए बन जाएगी। अच्छा, इट्स अप टू यू, आप दोनों इक्वेशन x के लिए बनाओ या एक x के लिए एक y के लिए बनाओ। अच्छा, दोनों जब आप x के लिए बनाएंगे ना तो ऑर्डर्ड पेयर, ये जो कह रहे हैं ना 3 ऑर्डर्ड पेयर लाओ, इसमें सेम ऑर्डर्ड पेयर आंसर लाना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी सोच के आपको नंबर रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह करेंगे तो इजीली ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। किस तरह कि जैसे ये जो इक्वेशन 2 x के लिए बनी हुई है, इक्वेशन 1 को आप y के लिए बना दो। दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, अगेन मैं कहूंगा, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ काफी इजी मेथड है, उससे ऑर्डर्ड पेयर इजीली आ जाते हैं। तो जो पहले एक इक्वेशन आप x के लिए बनाओ, दूसरी y के लिए बनाओ। तो पहले एक x के लिए बनाने की जरूरत तो नहीं, x के लिए तो बनी हुई। अब हम y के लिए बनाएंगे। y के लिए कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करते हुए, ठीक है, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हम y के लिए इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 2x इक्वल टू वाई प्लस 5, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे मुझे y के लिए इक्वेशन बनानी, मीन y को सेपरेट करना है, अकेला करना है। तो y के साथ कौन सा नंबर है? प्लस 5। प्लस 5 इक्वल टू सिर्फ आएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ पे है 2x, ये प्लस का 5 इक्वल टू सिर्फ आगे माइनस का 5 बन गया और यहाँ रह गया y। तो ये इक्वेशन बन गई y के लिए, तो y इक्वल टू दिस। अब मैं इसको से घुमा के लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे x पहले वैल्यूज बाद में, उसी तरह हम y को पहले और वैल्यूज को बाद में लिखेंगे। मैं उठा के इधर उधर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, जिसको घुमा रहा हूँ, इसीलिए वैल्यू इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, y इक्वल टू 2x माइनस 5। तो ये जो इक्वेशन बनी है y के लिए बन गई, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। इक्वेशन 2x की है और इक्वेशन 3 y की है। यहां तक हो गया, क्योंकि नीचे जगह है नहीं तो मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसी तरह पेज में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे? जो नीचे जो स्पेस होगी, पेज फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज, इसके 2 पार्टीशन बना दें, ऐसे करके, ऐसे करके 2 पार्टीशन बना दें और ऊपर लिखेंगे पहले इक्वेशन 2, एक तरफ लिखेंगे इक्वेशन 2 और दूसरी तरफ लिखेंगे इक्वेशन 3। इस वाले कॉलम पे आप इक्वेशन 2 को कॉपी करेंगे, ये इक्वेशन 2 x इक्वल टू 2y प्लस 1, और उस तरफ आप इक्वेशन y को कॉपी करेंगे, यानी इक्वेशन 3 कॉपी करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है? y इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये कॉपी हो गई, यहां तक क्लियर है, आसान है। अब एक काम करना है, यहां पर ये जो x की इक्वेशन है, x बराबर है 2y प्लस 1 के, तो ये जो y इक्वल टू सर्विस y की प्लेस में नंबर पुट करना, कोई सा भी नंबर आप पुट कर लें। तो मैं पहले 1 पुट करता हूं, पुट ऐसे लिखना, पुट y इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूं कि y को 1 के बराबर लिखिए, पुट y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1, y की प्लेस में y की वैल्यू आ जाएगी, तो x अपनी प्लेस में एज इट इज रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। y की प्लेस में y की, मैं कह रहा हूँ y बराबर है 1 के, तो y की प्लेस में y की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा?
तो ये x का आंसर आ जाएगा 2 + 1 3। सो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है देखिए, अभी ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं। हमने x का पहले x की वैल्यू रखेंगे, बाद में y की वैल्यू रखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, क्योंकि एबीसीडी में अल्फाबेटिकली x पहले आता है और y बाद में आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? हमने क्या रखा था 1, तो वो बाद में लिखेंगे। x की वैल्यू पहले जो आंसर है, y जो हमने रखा था वो बाद में, x3 y1। ठीक है, ओके। नाउ ऐसे जैसे पुट y = 1 करके एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ऐसे एक और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, पुट y = 2, पुट y = 2, हम y को 2 रख रहे हैं, तो इक्वेशन क्या है, x = 2y, सॉरी इस y की प्लेस में वैल्यू रखना है, x = 2, y की प्लेस में हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि y बराबर है 2 के, 2 + 1, तो 2 2 जा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो x का आंसर क्या आ गया 5, तो x का आंसर आया है 5 और y हमने रखा था 2। ठीक है, ऐसे ही पुट y = 3, पुट, बस बहुत आसान है, ऐसे सिंपली आपने वैल्यूज पुट करते जाना। पुट y = 3, सो इक्वेशन क्या है, x = 2, y की प्लेस में 3 रखेंगे और +1, तो 2 3 जा 6 + 1, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 6 + 1 7, तो x आ गया 7, y रखा था 3। ओके, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाने को कहा है, तो बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, इससे ज्यादा हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे। नहीं तो आप पुट y = 4 करके एक और ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, पुट y = 5 करके एक और ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, जितने वो कहेंगे उतने आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने। ठीक है, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। और अच्छा, हमेशा कोशिश ये करिएगा कि जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, वो ऐसा कोई नंबर हो जो सोल्व होकर के आंसर जो है ना, सोल्व होकर के आंसर 10 से कम आए। कोशिश करें कि 10 से छोटा आंसर आए, कभी कभार ज्यादा भी आ जाता है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसा नंबर रखूं जिससे आंसर 10 से छोटा है। सही है, बातें आगे क्लियर होंगी, अभी फिलहाल ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी नंबर 10 से बड़ा नहीं, सारे 10 से छोटे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ठीक, इससे ग्राफ बनाने में काफी हेल्प होती है। अब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने दो अलग अलग इक्वेशन क्यों बनाई है, एक x के लिए एक y के लिए? इसलिए कि सिंपल कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर सेम आ जाए। अगर आप दोनों सेम रखते हैं तो सेम लाने के लिए काफी सोच के नंबर रखने पड़ता है। अभी मैंने रैंडमली 1 2 3 रख लिया। अब यहाँ पे जो x के आंसर है, जैसे x = 3 है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर x का, दूसरा y का, x3 आया, x5 आया और x7। यहाँ पे जो x के आंसर है, बस उठा के सिंपल उनको यहाँ पुट कर दो x की जगह में, तो एक न एक ऑर्डर्ड पेयर जरूर सेम आ जाएगा, नहीं 3 के अंदर अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये जो x के आंसर है, जैसे x3 आया, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, पहले x5 आया 5, x7 आया 7, तो x के ये जो आंसर्स हैं इनको पुट करेंगे इस x की जगह में, क्योंकि यहाँ पे x है ना इक्वल टू को सिर्फ, तो x की जगह में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे y था इक्वल टू के सिर्फ, तो y की जगह में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x है तो x की जगह में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, तो पहले x का आंसर क्या आया था 3, पुट x इक्वल टू 3। सही है, तो y इक्वल टू 2 की प्लेस में 2, x की प्लेस में 3 माइनस 5, 2 3 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो y का आंसर क्या आ गया 1। ठीक, x, अच्छा पहले ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू आती है, x क्या रखा था 3, y का आंसर क्या आया 1, 3 1, ओ माय गुडनेस, पहला ही ऑर्डर्ड पेयर सेम आ गया 3 1 3 1। अब आप कोई भी वैल्यू रख ले, कोई इश्यू नहीं है, बस 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाने, लेकिन हम यही फॉलो करेंगे, जो x के आंसर है उन्हीं को रखेंगे। तो लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं x के आंसर को रख रहा हूं तो आंसर जो सॉल्व हो गया 10 से छोटा आना चाहिए। अगर 10 से बड़ा आ रहा हो तो हम अपनी तरफ से नंबर चेंज करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं, पुट y x इक्वल टू, अब दूसरा आंसर x का 5 है तो हम 5 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 2, x की प्लेस में 5 और माइनस 5। ठीक है, 2 5 जा 10 और ये माइनस का वैल्यू आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस होंगे तो 5 रह जाएगा y, तो y का आंसर 5 आ गया। x रखा था 5, y का आंसर आ गया 5। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू 7 रखते हैं, पुट x इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इक्वल टू 2, x की प्लेस में 7 माइनस 5 इज 2 7 जा 14 माइनस 5, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर बचेगा 9, तो y का आंसर 9, x रखा था 7, y आ गया 9। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब हम इन 3 ऑर्डर्ड पेयर के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी है, तो आप यहाँ पे इसे लास्ट में एक लाइन लगाएंगे दोनों कॉलम्स के बीच में। ठीक है, और फिर इस कॉलम को ब्रेक कर देंगे 2 कॉलम्स में, सॉरी 2 रोज में, इन रोज से 2 रोज बन गए। और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर है तो एक तो x और y करके सिंबल बनाने के लिए बाकी 3 इस वाले एरिया को 3 कॉलम में डिवाइड कर दो, 1 1 2 3, और यहाँ पे भी x y के लिए एक, बाकी 3 में 1 2
1 2 3, अगर 4 होते तो मैं इसी तरह 4 कॉलम बनाता। यहाँ पे भी एक्स वाई लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई में, एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू, वाई की जगह में वाई की वैल्यू। पहला ऑर्डर पेयर में एक्स क्या है 3, वाई क्या है 1, तो एक्स 3 था वाई 1 था। दूसरे ऑर्डर पेयर में एक्स 5 था वाई 2 था, तो एक्स 5 वाई 2। तीसरे ऑर्डर पेयर में एक्स 7 है वाई 3, एक्स 7 वाई 3। यहाँ पे पहले ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू एक्स की होती है, एक्स क्या है 3, वाई क्या है 1। दूसरे में एक्स क्या है 5, वाई क्या है 5, एक्स क्या है 7, वाई क्या है 9। तो अब हम इसको यूज करते हुए ग्राफ टेबल के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इक्वेशन 2023 में जो क्वेश्चन आया वो भी इसी तरह सॉल्व कर दें, एंड देन हम इनके ग्राफ बैठ करके, अब क्योंकि ग्राफ तो आपको टेबल चेयर में बैठ करके दिखा के बनाना पड़ेगा, सही, इसलिए पहले हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ग्राफ बाद में बनाएंगे। सो 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, एंड 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे फाइंड 4 ऑर्डर्ड पेयर। लास्ट टाइम 2022 में 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाने हो गए थे, वो जो पेयर्स हमने बनाए थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, ठीक है। तो जितने भी कहेंगे बनाने में कोई इश्यू नहीं, हम बनाते रहते हैं, पुट y इक्वल टू या पुट x इक्वल टू करके वैल्यूज पुट करते रहना है बस। सो फर्स्ट दिस इज इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 11, हम इक्वेशन 1 कहते हैं। और ये दिस इज इक्वेशन 2, x माइनस 9 इक्वल टू 3y, इक्वेशन 2। ओके, इट्स अप टू यू। अब आप पहले इक्वेशन जो 1 है, ये भी किसी अल्फाबेट किसी के लिए नहीं है, ना x के लिए ना y के लिए, दोनों इक्वल टू किस तरफ है। तो इट्स अप टू यू कि आप x के लिए वीडियो बनाओ या y के लिए इक्वेशन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x के लिए इक्वेशन बनाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मैं बना नहीं रहा हूँ, देख लें। 3x ये प्लस का माइनस का y इक्वल टू की तरफ जाएगा, 11 के साथ क्या हो जाएगा प्लस y, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में इक्वल टू की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे क्या सीन होगा कि y की प्लेस में कोई ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो इस 11 के साथ प्लस होने के बाद 3 से डिवाइड भी होता हो, अदरवाइज अपनी रेंडमली हम अपनी तरफ से कोई नंबर नहीं रख सकते जब डिवाइड में वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y की प्लेस में भी 1 रखता हूँ, पुट y इक्वल टू 1 और नीचे 3 है, तो 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, सही है, 12 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जाते 3 4 12। अगर मैं यहाँ y की प्लेस में 2 रखता है, पुट y इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आता है, इन दोनों को प्लस करके 13, वो 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो पुट y इक्वल टू 2 मैं नहीं रख सकता हूँ। दैट्स वाई जब डिवाइड में वैल्यू आती है तो थोड़े सोच के नंबर रखने पड़ते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि डिवाइड में वैल्यू ना आए, इक्वेशन ऐसी बनाएगी जिसमें डिवाइड में कोई वैल्यू ही ना बने, तो ऐसे डिवाइड में वैल्यू ना आए। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है ये x के लिए नहीं बनाएंगे, y के लिए बना देंगे ताकि डिवाइड में कोई वैल्यू ना आए, सही। तो हम इक्वेशन 1 y के लिए बनाएंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए। तो इक्वेशन 1 क्या है 3y माइनस, अच्छा ये माइनस का y इक्वल टू किस तरफ जाएगा, प्लस का y बन जाएगा, तो 3x इक्वल टू किस तरफ क्या है 11 है, ये माइनस का y यहाँ पे आ गया प्लस का y बन गया। अब हमें y के लिए इक्वेशन बनानी है, तो y के साथ जो नंबर है जिसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x ये प्लस का 11 इक्वल टू किस तरफ आ गया माइनस का 11, और यहाँ रह गया y। तो ये इक्वेशन बन गई y के लिए, इसको ऐसे घुमा के लिखो, तो y इक्वल टू ये वैल्यू ऐसी रहेगी 3x माइनस 11, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब क्योंकि इक्वेशन 1 आपने y के लिए बनाई, तो इक्वेशन 2 हमें x के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन 2 किसके लिए बनाएंगे, x के लिए, क्योंकि अलग अलग अल्फाबेटिकली हम इक्वेशन बना रहे हैं ताकि ऑर्डर्ड पेयर आसानी से हमारे बन जाए। तो इक्वेशन 2 हम बनाएंगे x के लिए, x के लिए इक्वेशन 2 बनानी, ठीक है। तो अच्छा अब देखें यहाँ पे ये x के लिए बनाना, तो ये माइनस का y इक्वल टू किस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का y, तो x इक्वल टू सॉरी ये माइनस का 9 इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो क्या होगा प्लस का 9, और इक्वल टू किस तरफ क्या है 3y, ये माइनस का 9 इक्वल टू किस तरफ आ गया प्लस का 9 बन गया। तो ये बन गया x के लिए इक्वेशन। सॉरी इससे पहले आपने लिखना यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से बना रहे हैं हम इक्वेशन 2, x माइनस का 9 वहां जाएगा प्लस का 9 बनेगा, 3y प्लस 9, दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है, आप नीचे कॉलम बनाएंगे 2, ऐसे यहाँ पे 2 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। और एक तरफ आप इक्वेशन 3 रखेंगे, एक तरफ इक्वेशन 4, सो इक्वेशन 3 और यहाँ पे इक्वेशन 4। सो व्हाट इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इज y इक्वल टू 3x माइनस 11, एंड व्हाट इज इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इज x इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 9। ओके नाउ इक्वेशन जो 3 है यहाँ पे y की इक्वेशन है और x की प्लेस में हम वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, या कोई ऐसा नंबर जो सॉल्व होने के बाद 10 से कम आंसर। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 1 3, 11 में से 3 माइनस होगा तो 8 बचेंगे, सही, तो 10 से कम है तो 1 रख लेते हैं, पुट
x इक्वल टू 1, हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू 3, x की प्लेस में आ गया 1 माइनस 11 एज इट इज, 3 1 जा 3 माइनस 11 एज इट इज। तो 11 में से 3 जब माइनस होगा 8 बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 8, तो माइनस का आंसर है, पॉजिटिव का आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ में दोनों पोर्शन होते हैं, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। तो x रखा था हमने 1 और y का आंसर आया -8, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, y इक्वल टू 3, x की प्लेस में आ जाएगा 2 माइनस 11 एज इट इज, 2 3 जा 6 माइनस 11 एज इट इज, ये प्लस के साथ नहीं है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 6 माइनस होंगे, 5 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 5, तो x रखा था 2, आंसर आ गया y का -5। पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, y इक्वल टू 3, x की प्लेस में 3 माइनस 11 अपनी प्लेस में, 3 3 जा 9 माइनस 11 एज इट इज, और 9 में 11 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 2 बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन इसीलिए, तो x रखा था 3, y का आंसर आ गया -2, ठीक है, ऑर्डर पेयर। नाउ पुट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, सो y इक्वल टू 3, x की प्लेस में 4 माइनस 11 एज इट इज, 3 4 जा 12 माइनस 11, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 11 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि बड़े के साथ प्लस साइन है तो प्लस का 1 बचेगा, तो x रखा था 4 और y का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब इक्वल टू को सिर्फ क्या करेंगे, y की प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू जो y के आंसर है, जैसे यहाँ पे क्या -8 आया, -5 आया, -2 आया, 1 आया, तो ये तो x की वैल्यू होती है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, y के जो आंसर्स हैं ये -8 -5 -2 1, इनको हम y की प्लेस में पुट करेंगे। अच्छा, मैंने अभी कहा था इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर कि आप कोई ऐसा नंबर रखोगे जो सॉल्व होने के बाद 10 से कम आंसर है, कोशिश होती है, तो अगर मैं पुट y इक्वल टू -8 लिखता हूँ, अगर मैं y की प्लेस में क्या लिखता हूँ -8, y की जगह में -8 पुट कर दो, 3 8 जा 24, 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस होंगे, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है ना, तो ये माइनस का 24, ये प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 9 जाएंगे तो 15 बचेगा, तो आंसर बड़ा आ रहा है 15, इसलिए हमें वाइड करेंगे, y इक्वल टू -8 नहीं रखते हैं, दूसरा नंबर रख के चेक कर लेते हैं, तो y इक्वल टू -5 रखते हैं, सही है, तो पुट y इक्वल टू -5, ठीक है। अच्छा, यहां से तो 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे सर, फिर दूसरा कहाँ y की वजह लाएंगे, देखें सेम आने के बाद अपनी तरफ से कोई भी नंबर रख के आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, सही, बस सेम आ जाए इसलिए हम यही आंसर पुट करते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है ये आंसर पुट करें, ये आंसर पुट करते हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है सेम आंसर आने की, सेम ऑर्डर पेयर आने की। पुट y इक्वल टू -5 हमने लिख लिया, 3 y की प्लेस में आ जाएगा -5 प्लस 9 अपनी प्लेस में, 3 5 जा 15 और माइनस है तो माइनस का 15 और ये प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 6 बचेंगे, और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 6, सो x का आंसर क्या है, पहले x की वैल्यू रखते हैं ऑर्डर पेयर में, x का आंसर है -6 और y क्या रखा था -5, पुट y इक्वल टू -5, y क्या रखा था -5, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू -5 रख लिया, अब हम -2 रखते हैं, पुट y इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू 3, y की प्लेस में -2 प्लस 9, 3 2 जा 6 और माइनस है तो माइनस का 6 और ये प्लस का 9 एज इट इज, और माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 बचेगा, और क्योंकि बड़े के साथ प्लस साइन है तो प्लस का 3 बचेगा, x का आंसर आ गया 3, तो x क्या आया 3, y क्या रखा था -2, सो ये देखिए यहाँ पे भी x 3 और y -2 था, यहाँ पे भी x 3 y -2, ऑर्डर पेयर सेम आ गया, ऑर्डर पेयर का सेम आना जरूरी है वरना ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ के इसमें एक ऑर्डर पेयर सेम आना जरूरी है, अगर सेम आ गया तो मतलब आप सही कर रहे हो, ग्राफ इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर सेम आ गया, अब आप y की प्लेस में कोई भी नंबर रख लो जो जिसके रखने से 10 से छोटी वैल्यू आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये वैल्यू इसलिए पुट करते हैं ताकि ऑर्डर पेयर सेम आए, चलो फिर भी हम ये जो y का आंसर है 1 ये रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर पुट y इक्वल टू 1 आंसर है ना, पुट अगर हम यहाँ y इक्वल टू 1 रखते तो 3 1 जा 3, तो 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 12 बनेगा, तो इसलिए हम y इक्वल टू 1 नहीं रखते हैं, y इक्वल टू -1 रखते हैं, सही, अपनी तरफ से रख लेते हैं, तो पुट y इक्वल टू -1 रखते हैं, x इक्वल टू 3, y की प्लेस में -1 प्लस 9, 3 1 जा 3 क्योंकि माइनस है तो माइनस का 3 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे, x का आंसर आ गया 6, तो x आ गया 6, y रखा था -1, ठीक है, तो -1 रख लिए, -5 भी रखा हुआ है, -4 रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू -4, पुट
y इक्वल टू -4, क्योंकि -5 के बाद हमने डायरेक्ट -2 रखा था ताकि ऑर्डर पे सेम आए, तो ये नंबर रखे थे। अब कोई भी रख सकते तो -4 5 के बाद -3 रख लेते हैं, -4 सॉरी, पुट y इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 3 अदर डेज, y की प्लेस में आ जाएगा -4 प्लस 9 अदर डेज, 3 4 12, बड़े के साथ माइनस यानी माइनस का 12, और ये प्लस 9, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो x का आंसर आ गया -3, तो x का आंसर आया -3, y रखा था हमने -4। तो दीज आर द 4 ऑर्डर पेयर, 4 यहाँ पे बन गए और 4 1 2 3 4 यहाँ पे बन गए, बस 4 का कहा तो 4 बनाया, अगर आप 5 पे कहते तो इधर एक और वैल्यू बनाते, इधर भी एक और ऑर्डर पेयर बनाते, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इनकी वो जो बनाने हैं वो हम बना देते, नीचे तो जगह नहीं है, सो कहाँ बनाए, यहाँ बना देता हूँ मैं, इसको रब कर रहा हूँ। तो पहले इस वाले कॉलम का इसी के नीचे बनेगा, तो वो ये है, सही है। आप इसी के नीचे बनाएंगे इस कॉलम का, ये ऐसे करके एक्स वाई 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 1, व्हाट इज वाई -8, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5, पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की, एक्स की वैल्यू 3, दूसरी -2, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, सही। तो इसका ये होगा, ये बन गया, और इसका बनाएंगे इक्वल टू, सॉरी ये वाली साइड का तो इसी के नीचे बनेगा, उसी के नीचे बनाना, लेकिन वहां जगह नहीं तो मैं यहां बना रहा हूं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ओके गुड, हो गया। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही जो है ना आपकी मैथ अच्छी होगी। तो इसका आंसर है -6, वाई है -5, एक्स है 3, वाई है -2, एक्स है 6, वाई है -1, एक्स है -3, वाई है -4। नाउ ये बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ बुक के अंदर। सो दोनों के ग्राफ बनाएंगे, पहले 2022 वाला क्वेश्चन जो इससे पहले सॉल्व किया था उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट।